हाँ, कौन सा ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन जो है इसको आप बुक से लिखेंगे, ठीक है? पेज नंबर बता दिया मैंने, और करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है कल जो हमने कंप्लीट किया था। हाँ जी, राइट डाउन क्वेश्चन लिखें। अगला सवाल, obtain an expression for obtain an expression for obtain an expression for mutual inductance between a long straight wire and a square loop of side A as shown in the diagram. As shown in the diagram. ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन के ना दो पार्ट्स हैं। एक मिनट मेरी बात सुन लो। हेलो, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। आज वीकेंड है, मनोज छुट्टी पे है। एवरी वीकेंड ही इज ऑन हॉलीडे। पिछली बार मेरे को कहता सर आप इतना काम करा रहे हो तो वीकेंड है। मैं कहा मैं मुक्का मार दूंगा, वीकेंड है तेरा। क्या मतलब है वीकेंड का? चलो, मेरे को आज वैसे इंट्यूशन हो रही थी, सिक्स सेंस, कि आज नहीं आता मनजोत। पिछली बार मैंने काम कराया था उससे काफी। चलो सैटरडे था ना, हमने 2 घंटे की क्लास में। हाँ चलो शुरू करते हैं। अब मेरी बात सुनना, क्वेश्चन क्या है? जो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। मतलब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें तो वैल्यूज नहीं दी हुई, मतलब ऐसे कहा हुआ है कि हमारे पास एक इस तरह से वायर है, इनफाइनाइट वायर, ठीक है, और एक स्क्वायर लूप है। ये एक स्क्वायर लूप है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, ये a है स्क्वायर लूप की साइड, और करंट आई जा रहा है इसमें, ठीक है। इस तरह से हमें वैल्यूज नहीं दी हुई, बस ऐसे a x i दिया हुआ है। तो हम एक्सप्रेशन बनाएंगे। जो इसका सेकेंड पार्ट है, जब म्यूचुअल इंडक्टेंस आप कर लोगे, सेकेंड पार्ट में आपको इनकी वैल्यूज दे दी हैं। a जैसे 0.1 दे दिया, x की वैल्यू कुछ दे दी, करंट कुछ दे दिया, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट मैं नहीं करा रहा, सेकेंड पार्ट में आपको फोटो दूंगा, फर्स्ट पार्ट में आपको करा रहा हूं। बट सेकेंड पार्ट में एक प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को लॉग निकालने में, क्योंकि उसमें लॉग की वैल्यू आपको जरूरत पड़ेगी। तो यू कैन यूज लॉग टेबल एंड अदर थिंग्स टू सॉल्व दैट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन क्या है। पहले मुझे बताओ, पहली नजर में तुम्हें क्या लगता है कि इनमें म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे होगी? पहले तो कैसे होने का सवाल आता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस हो क्यों रही है। हाँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस होने का पहली कंडीशन क्या है बताओ? जब दो सिस्टम्स में म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है तो पहली कंडीशन क्या है? देखो आपको मैं याद करवाता हूं, ठीक है। वैसे तो पढ़ के आए हैं आप लोग, कोई बात नहीं, मैं याद करवाता हूं। आपके पास दो कॉइल्स थी। पहली कॉइल में से आप स्विच ऑन करते थे, करंट जनरेट होता था। कैसे? फ्रॉम जीरो वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। उस दौरान हम कहते थे पहली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बना फ्रॉम जीरो वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, और उस टाइम के दौरान वो मैग्नेटिक फील्ड जब दूसरी में से पास हुआ तो दूसरी में क्या आई? इंड्यूस्ड ईएमएफ आई, करंट आया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सॉलिनॉइड्स, या दो कॉइल्स बोलते हो आप। पहली में करंट चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज जब दूसरी में से पास करता है तो दूसरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ आती है। बताओ भाई साहिल, क्या तुम्हें ये बात समझ आ रही है? मेरी बात पे ध्यान दे बेटा, मैं जो बोल रहा हूं उस पे ध्यान दे, मैं बोल क्या रहा हूं। क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि पहली कॉइल में करंट पास नहीं होना, पहली कॉइल में से क्या चेंज होना जरूरी है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना जरूरी है, करंट चेंज होना जरूरी है। वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जब दूसरी में से पास करेगा, दूसरी कॉइल में भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पास करना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि यहां कैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस
पैदा हो रही है। पहले देखो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ये हमारी एक कॉइल दिखाई हुई है, इधर से करंट जा रहा है। अब मुझे बताओ इन पॉइंट्स पे, जो मैं ये पॉइंट्स बना रहा हूं, बहुत ही शानदार सवाल है ये, ध्यान से सुनना हर्षिता। इन पॉइंट्स में से मैग्नेटिक फील्ड मैं निकालना चाहता हूं बेटा। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7, ऐसे जा रहा हूं। इन सभी पॉइंट में कौन सा मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है इनमें से? देखो ये एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर से अंदर जाएगा, इधर से बाहर आएगा बेटा। तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकाल लूं, मान लो x1 डिस्टेंस है, तो x1 डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? B1 विच इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I बाय r। r डिस्टेंस कितना है हमारे पास? x1 है। अर्चिता क्या ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है बेटा ए पॉइंट पे? ए पॉइंट जो 1 पॉइंट है, 1 नंबर पॉइंट 1 जो डॉट मैंने लगाया है, इसमें से एक जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है पास, वो तो यही है। क्या ये चेंज हो रहा है? क्यों? क्योंकि ना तो करंट चेंज हो रहा है इस कॉइल में, ना एक्स डिफरेंट है। अच्छा फिर इधर आ जाओ, इस पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 का डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है? x2 है। क्या इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है? कैसे? मैं बिल्कुल ठीक, इन दोनों में तो फर्क है। क्या इसमें इस पॉइंट पे चेंज हो रहा है? ये बस उड़ी है यहां में जबरदस्त। इन दोनों में डिफरेंस है, मानता हूं मैं बात, दोनों में अलग अलग है, पर एट ए पर्टिकुलर टाइम तो दोनों पॉइंट पे एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड है। इस पे ज्यादा है, इस पे कम है। ऐसे ही बाकी सारे पॉइंट्स हैं। अगर मैं तुझे कहूं कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो तू कहेगा सर यहां से यहां तक डिस्टेंस ये x5 है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I बाय 5, मतलब x5। क्या ये चेंज कर रहा है? नहीं। इन सभी पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है, पर क्या वो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड जो सभी पॉइंट्स पे है, वो सभी पॉइंट्स पे तो कांस्टेंट है एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो इज देयर एनी म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीस टू कॉइल्स? नो, देयर इज नो म्यूचुअल इंडक्टेंस। पर हमें तो सवाल आ गया 5 नंबर का, उसमें एक छोटी सी चीज भी दी हुई है जो मैंने यहां नहीं दी। पहले तो ये समझना जरूरी है कि अगर यहां पे भी पड़ी हुई है और इसमें करंट पास कर रहे हो, तो करंट जा रहा है, करंट आया नहीं। अर्चिता जी मैंने ऐसे नहीं कहा स्विच इज ऑन, नो 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 नो, मैंने कहा करंट जा रहा है, मतलब अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले चुका है ये, 0 टू मैक्सिमम आने के बाद मैक्सिमम जा चुका है। फिर बात हो रही है कि मैं रख दी गई है। अब देखो एक्चुअल क्वेश्चन है क्या, जो तुम्हें डायग्राम कहा है ना उन्होंने कि डायग्राम बनाओ। अच्छा इसी तर्ज पे एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, करते हैं ये क्वेश्चन, 2 मिनट सुनो। मेरे पास एक इस तरह से कॉइल है और मेरे पास एक कॉइल ऐसे है। बोथ द कॉइल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यू कैन, कड़े हैं आपके पास? कड़े हैं, कड़े दे दो। इतना बड़ा कड़ा पहना है, तू मार देगा किसी को। ये ऐसे इसके बीच में फंसा हुआ है, ये ऐसे, समझ गए? ये जान ही ना इट इज नॉट गोइंग, समझ गए? ये छोटा होता तो इसके अंदर चला जाता, ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है दोनों। ओके अब ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, बात पकड़ने की कोशिश करना। मैं बताना है आपने, इसमें करंट मैं बढ़ा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? बढ़ रहा है इसमें करंट। ये वाले में करंट क्या कर रहा हूं मैं? इंक्रीज कर रहा हूं। बताओ इसमें करंट कैसे आएगा? इंडक्शन से आएगा। कैसे आएगा? मौर्य तो बहुत अच्छा करता है बेटा, करके बताओ। इसमें करंट मैं बढ़ा रहा हूं, करंट इज चेंजिंग। तो इस कॉइल में करंट कितना आएगा और किस डायरेक्शन में आएगा? कितना नहीं, किस डायरेक्शन में आएगा?
क्यों क्यों? क्योंकि जो होगा कि जो कॉइल है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच एंगल 0 है। बहुत अच्छे, मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर बहुत कम बच्चों ने दिया है। वेरी गुड, शाबाश, दैट्स व्हाई आई लाइक मौर्य। बहुत अच्छा इसने आंसर दिया। देखो ये कॉइल है, इस कॉइल में करंट बढ़ रहा है। क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो जैसे ना अगर करंट बढ़ेगा बेटा तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के कारण अंदर की तरफ जा रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड तुम इस कॉइल में से पास कर रहे हो, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। मानते हो बात? अगर तुम इसके ऊपर इस कॉइल, अब हमें फ्लक्स चेंज दिखानी है। क्या दिखानी है? फ्लक्स चेंज। अब अगर इस कॉइल की बात की जाए, ये वाली कॉइल की, इसमें नॉर्मल तो ऊपर होगी, एरिया वेक्टर ऊपर होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। व्हाट इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड? 90 डिग्री। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी ए कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0 आ गई, तो फ्लक्स तो इसमें, चाहे तुम मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ बढ़ा रहे हो पर इसमें तो फ्लक्स तो कोई भी पास नहीं कर रही, बिकॉज व्हाट इज फ्लक्स? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली, और इसमें अलोंग द फील्ड जा रही हैं सारी लाइंस। तो बिल्कुल सही, इसमें कोई करंट नहीं आएगा क्योंकि फ्लक्स चेंज हो ही नहीं रहा। देयर इज नो फ्लक्स इन दिस कॉइल। क्या आपको क्वेश्चन अच्छा लगा? ये क्वेश्चन भी है, ये मैं टेस्ट में डालूंगा, अभी जस्ट आपको बता दिया है। ठीक है, बीच में आएगा तो ध्यान से, तुम जब भूल जाओगे तब डालूंगा ये। अब मौर्य मेरे सामने क्वेश्चन आ गया बेटा। अब मैं तो ये बता चुका हूं आपको कि इन सभी पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है। चाहे पॉइंट, मैं सेम क्या बोल रहा हूं इस बात पे ध्यान देना, एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है, वो इससे कम है पर वो यहां पे चेंज नहीं कर रहा। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 5 की अगर बात की जाए, पॉइंट नंबर 1 में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, पॉइंट नंबर 5 में कम है, पर वो ज्यादा एक जैसा है, इट इज नॉट वेयरिंग, 5 भी वेयरिंग नहीं कर रहा। क्या आप सब मेरे साथ हैं? क्या आपको पता लग गया? अच्छा, एक मेरे को छोटी सी बात बता दो, जितना भी मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है वो अंदर जा रहा है ना इसके, इसमें करंट ऊपर है तो सारा अंदर जा रहा है, ये बात दिमाग में रखना। अब हमें क्वेश्चन क्या आया, देखो हमें क्वेश्चन ये आया कि जो हमारा जो करंट है वो जब पास कर रहा था आई, और यहां पे जो रेक्टेंगुलर कॉइल है हमारी वो ऐसे पड़ी हुई है ऑफ साइड ए विच इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दिस, ये दूर जा रही है विद वेलोसिटी v। क्या कर रही है ये? v वेलोसिटी से दूर जा रही है। इसका मतलब क्या नाम है? हितेन, सॉरी हर्ष बोल देता हूं। हाँ हितेन, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड जो ये इन सभी पॉइंट्स पे चेंजिंग डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड है ना पॉइंट्स पे, और इस डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव कर रहा है, तो फ्लक्स क्या हो गई? चेंज हो गई। क्या हो गई? मतलब हायर मैग्नेटिक फील्ड से किस तरफ जा रहा है ये? लोअर मैग्नेटिक। किस तरफ लो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड? किस डायरेक्शन में? अंदर को मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। मैंने आपको पूछा था कि मैग्नेटिक फील्ड किधर को जा रहा है, आपने कहा सर अंदर को जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। इधर मैग्नेटिक फील्ड कम होता जा रहा है, हम कम मैग्नेटिक फील्ड में लेके जा रहे हैं। बताओ इसमें करंट कैसे आएगा? पहले ये बताओ। देखो हितेन, ध्यान से सुन बेटा, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, मैं इसको इधर लेके जा रहा हूं, तो इसमें करंट ऐसे आएगा कि वो अंदर को जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड जो कम हो रहा है उसको बढ़ाए, बढ़ाए मतलब बाहर को, फिर अंदर को बढ़ाए। अंदर को कम हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इधर लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि अंदर को मैग्नेटिक फील्ड कम ना होने दे, ना होने दे मतलब थंब अंदर रख और ऐसे करंट पास कर। तो ये क्लॉकवाइज कौन बोला था कि एंटी क्लॉकवाइज बोला था? बताओ भाई कौन बोल रहा है ये? हितेन ने, इसने बोला था, मौर्य ने? गलत समझ आ गई बेटा बात? क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? अब फिर से क्वेश्चन आता है कि सर अब आपने बताया था कि जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं, जब हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी होती है, या पीछे हमने दो फॉर्मूला में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाली थी,
एक में से करंट पास करते थे, दूसरे में क्या निकालते थे, फ्लक्स निकालते थे। याद है आप लोग क्या निकालते थे, फ्लक्स निकाल। अब मेरा काम इस कॉइल में से फ्लक्स निकालना है, ठीक है। कैसे निकालूंगा फ्लक्स, वो कैलकुलेट करते हैं हम। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे छोटा सा रीजन ले रहा हूं, इतना सा। इस रीजन को मैं ले रहा हूं dx। क्या ले रहा हूं, dx। एक मिनट देख लो मैं डिस्टेंसेस क्या दिए, x, हाँ ठीक है, ये x दिया है बेटा। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मैं r ले रहा हूं। अगर ये r लूंगा तो ये वाला छोटा सा डिस्टेंस क्या लूंगा, मैं dr लूंगा। ध्यान रखना बस इस बात का, ठीक है। अगर ये हितेन में x लेता तो ये छोटा सा डिस्टेंस क्या लेता बेटा, dx लेता। अब ये डिस्टेंस मैंने r लिया है तो ये छोटा सा डिस्टेंस में d। अच्छा, अब इसमें से फ्लक्स निकालते हैं, इतने से रीजन में से। इट्स वेरी वेरी स्मॉल, दिस एरिया इज वेरी वेरी स्मॉल। व्हाट इज दिस एरिया, व्हाट इज एरिया ऑफ दिस सेक्शन, कोई बता सकता है एरिया कितना है ये? हाँ एक मिनट, हाँ भाई एरिया बताओ, इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा? जो ये स्ट्रिप है छोटी सी, इसका एरिया कितना होगा? वेरी गुड, ए इसकी लंबाई है, डी आर चौड़ाई है, सो ए इंटू डी आर। बहुत अच्छे, ओके आगे चलते हैं। तो मैं इस छोटे से एरिया में से फ्लक्स निकालना चाहता हूं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट डी ए। अब एरिया वेक्टर अंदर को ले लो, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर को जा रहा है इस पॉइंट पे, तो इन दोनों में एंगल क्या हो गया, 0। फ्लक्स इज मैक्सिमम, तो इस पॉइंट पे डी फाई की वैल्यू निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस वायर? इट इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2i बाय r। सही है भाई, ठीक है। और एरिया, व्हाट इज एरिया, वैल्यू ऑफ एरिया इज a इंटू डी आर। चेक कर लो भाई, सही है, ओके फाइन। अच्छा मौर्य, हमने कहां से लेके कहां तक फ्लक्स कैलकुलेट करनी है बेटा? किस लिमिट से किस लिमिट तक जाना चाहते हैं हम फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए? वन ओवर आर इकट्ठे रख लिया, डी आर। कहां से लेके बेटा, आर को मैं कहां से कहां तक लेके जाऊं कि मेरी कॉइल पूरी आ जाए बीच में? टू एक्स से लेके कहां तक जाऊं? बहुत अच्छे, कहां तक इंटीग्रेट करना है हमने? x से x प्लस ए तक। ये बीच में आ गया, लिमिट समझ आ गई सबको? आगे पता लग गया लिमिट, ठीक है। तो इधर भी इंटीग्रेट कर देते हैं। ओवरऑल फाई की वैल्यू कितनी आ गई? फाई आ गई म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2ia। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर r dr टू द बेस e फ्रॉम x टू x प्लस a। सही है जी, ओके। हाँ ln भी लिख सकते हैं, मैं जानबूझ के लिखता हूं e, क्योंकि 10 में कन्वर्ट करेंगे ना, फिर 2.303 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, फॉर्मूला बनाना होता है सारा हमने। तो यहां पे फ्लक्स की वैल्यू आ गई, हाँ जी बोलिए, फ्लक्स की वैल्यू मेरे साथ साथ म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2ia log x प्लस a अपर लिमिट माइनस log x। सही है जी, तो ये log m माइनस log n हो गया, दिस इज log m बाय n, सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2ia log डिवाइड बाय x आ गया हमारे पास। सही है, इसको 1 प्लस a बाय एक्स भी लिख सकते हैं, और log टू द बेस 10 कर देंगे यहाँ पे, और बाहर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? 2.303 से। फ्लक्स आ गई हमारे पास, आ गई फ्लक्स। पर हमें क्या निकालना था? म्यूचुअल इंडक्शन। क्या निकालनी है? कोफिशिएंट निकालना है, कैपिटल M निकालना है। वी नो फाई इज इक्वल टू mi साहिल, यानी जो i को छोड़ के बाकी सब कुछ है बेटा यहाँ पे पड़ा हुआ, वो m है। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या, म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट आ गया 2.303 म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 इंटू a log टू द बेस 10 1 प्लस a बाई एक्स। सही है भाई, क्वेश्चन समझ आ गया सब बच्चों को? ये क्वेश्चन आ जाता है, वैल्यूज आपको मैंने पहले बता दी,
ए की, एक्स की, सबकी वैल्यूज पूछ लेते हैं तो फिर बाकी चीजें आ जाती हैं साथ में। नोट करें, जल्दी करें, शाबाश। एक छोटी सी चीज बता दूं, एक छोटी सी चीज बतानी है, 1 मिनट देख लो बस, काइंडली सी। अगर तुम्हारी किस्मत बहुत ही खराब हुई, भाई देने नहीं नंबर, वी डोंट वांट टू गिव यू, तो हम क्या कहेंगे, मैं आपको पूछ लूंगा कि ईएमएफ निकाल लो। क्या निकालो? ईएमएफ। ईएमएफ अगर इसमें फ्लक्स चेंज हो रही है, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डी फाई बाय डी टी। ध्यान से देखो, इसमें टी है वही कहना चाह रहा हूं, क्या इसमें टी है? फिर डेरिवेटिव कैसे लूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, ईएमएफ आए छोड़ाना। साहिल ने ये बोला है कि सर टाइम के साथ ना लो, छोड़ दो। सारे क्वेश्चन करने जरूरी हैं, 100 मीटर 100 मीटर लेना है हमने। डी आर, हाँ हमारे पापे का राज है। ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, हम डी आर से ले लेंगे, मर्जी है हमारी। ऐसे थोड़ा होता है, सही नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता, ध्यान से सुनना मेरे बात। ये किसमें ये जो फाई है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरी कर रही है। एक्स आपका जैसे जैसे एक्स बेसिकली यही डिस्टेंस है जो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, जिससे आप वेरी कर रहे हो। आर और एक्स की वैल्यू, जो आर की वैल्यू है वो एक्स के साथ वेरी कर रही है, जैसे जैसे एक्स में ऐड होता जा रहा है, आगे आगे बढ़ते जा रहे हो आप। तो देखो क्या करना है, ईएमएफ अगर आपने निकालनी है, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जनरली ऐसे हैं जो आपको अलग से कॉपी में बनानी ही पड़ेगी, उनकी कॉपी, उनको अलग से देखना पड़ेगा, वो सारे क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है ना। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन ही बड़े शानदार ढूंढ ढूंढ के डाले हुए हैं, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अलग से करो। हमारे फादर साहब भी ऐसे हमें बोलते होते थे कि कभी भी कुछ मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको अलग कॉपी बनाओ, जिनकी बिल्कुल बीच में छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आप भूल जाते हो, खास क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, जिनमें कुछ ऐसे स्टेप हैं जो आपको जब तक आप उनको निकालोगे नहीं, याद नहीं रहता वो चीज। इसी तरह आप इधर देखो, अब ये टाइम में दिया हुआ है, ये फंक्शन एक्स का है, तो मैं क्या करता हूं, माइनस डी फाई बाय डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं और डी एक्स से ही डिवाइड कर देता हूं। साहिल, जो तो मल्टीप्लाई किया था बेटा मैंने वो dt के साथ जोड़ दिया, और जो डिवाइड किया था वो किससे जोड़ दिया? x के साथ। अब देख, मैं डी फाई बाई डी एक्स इसका ले सकता हूं पूरे का, और dx बाई dt क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है? वो मुझे दी होगी पेपर में, तो मेरे पास ईएमएफ का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस डी फाई बाय डी एक्स इंटू वेलोसिटी। अब फटाफट ये पहले सारी डेरिवेशन कर लेते हैं, लिख लो आप यहां तक, फिर इसका डेरिवेटिव लेके यहां पे डाल देंगे, ईएमएफ का भी हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास 2 मिनट हैं, जल्दी से पहले लिख लो सारा, शाबाश। यस एवरीवन, तो हम ईएमएफ अब निकालते हैं, ठीक है। ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? ईएमएफ के लिए मैंने आपको ये टेक्निक बताई है कि हम डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वेलोसिटी का फैक्टर हमारे पास साथ मिल जाएगा। तो ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करनी है? ईएमएफ का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी बाहर आ गई, डी फाई बाय डी एक्स, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहा हूं मैं, तो ईएमएफ का माइनस वी डी बाय डी एक्स ऑफ फाई मेरे पास ये पूरा डब्बा पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये पूरी फाई है, इसकी वैल्यू डाल रहा हूं 2.303 म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2ia log 1 प्लस एक्स, सॉरी a बाय एक्स। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। अब इसमें कांस्टेंट, ये सारी चीज कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी पूरे के पूरे की, तो ईएमएफ आ जाएगी माइनस v इंटू 2.303 म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2ia। अब डेरिवेटिव लेना है हमने, d बाय डी एक्स लेना है log 1 प्लस a बाय एक्स का। अब log, डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1 बाय एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। व्हाट इज d बाय dx ऑफ log x?
तो इसका आंसर होता है 1/x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जो लॉग के अंदर पड़ा हुआ है, लॉग के अंदर x है तो यहाँ x ले लेते हैं, ये 1 हो जाता है तो हम आंसर 1/x दे देते हैं, पर हमें तो ये पूरा लेना पड़ेगा, ये चीज करनी पड़ेगी। तो यहां पे देखो कैसे करेंगे, E इज इक्वल टू माइनस वी 2.303 म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2IA, तो बाहर आ गया हमारे पास पूरा। हाँ जी, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग x होगा 1/x, अब यहां पे ये है पूरा x, तो 1/1 प्लस a/x नीचे चला गया, साहिल पता लग गया बेटा, इंटू डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, जो लॉग के अंदर पड़ा हुआ है, कौन पड़ा हुआ है 1 प्लस a/x। तो फिर से लिख रहा हूं मैं, E इज इक्वल टू माइनस वी 2.303 म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2IA 1 ओवर, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं x प्लस a, और नीचे x था वो ऊपर चला जाएगा, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 हो जाएगा 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ a बाई एक्स, देखो d बाई डी एक्स ऑफ a बाई एक्स, मतलब a बाहर आ गया, x की पावर क्या आ जाएगी -1, तो ये बन जाएगा a x की पावर -1 डिवाइड, और -1 आगे आ जाएगा, तो माइनस a x की पावर -2 रह जाएगी, ठीक है, -1 आगे, x की जो भी पावर है उसमें से एक माइनस कर देंगे हम, तो x की पावर -2 हो गया, तो यहां पे हमारे पास बन गया माइनस ax² माइनस में। हाँ जी साहिल पता लग गया, देखो माइनस ये है माइनस ये है, प्लस हो जाएगा, ये 0 तो छोड़ दो, 0 में से माइनस कर रहे हैं हम, तो ये EMF आ गई प्लस 2.303 v म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2IA x ओवर x प्लस a। अब ये देखो, ये a है ना, यहाँ पे a और a क्या हो जाएगा a², और नीचे 1/x² बनता है, ये x की पावर -2 मतलब 1/x², ये x से एक x कट जाएगा, तो ये बस आंसर आ गया हमारे पास। तो EMF आ गई हमारे पास 2.303 v म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2IA² ओवर x प्लस a, और ये एक x साथ में आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों EMF का। वेरी इजी, वेरी सिंपल, ध्यान से करोगे तो हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन में ध्यान देना, बाकी सारा ठीक है। ये बुक वाला इसको काट रहा है भाई, इसको ये 2 से 2 कट गया, ऐसे करके लिख रहा है वो, मैं तो इसको पूरा ही लिखता हूं म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ठीक है।